और हम्म। रेकी इतनी कारगर होती है कि यहाँ तक कि वो कैंसर, पैरालिसिस ऐसी बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। तो आपने हम्म। 3 लौंग लेने हैं, उसके ऊपर उनका नाम बोलना है 11 बार, और उस पर 3 बार फूक दें, और अपने हस्बैंड के यूज्ड क्लॉथ को उसके अंदर बांध के अपने मैट्रेस के नीचे रख लें। पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली साइन भी ऊपर डायगनली ऊपर जाते हुए हमारे सिग्नेचर्स होने चाहिए। तो ये टैटू बनाते ही उनकी लाइफ में ट्रबल्स डेफिनेटली गारंटेड शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे टैटूज, ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। वेलकम टू सोशल लाइट चैनल। सो आज जो हमारी गेस्ट हैं वो है तारा मल्होत्रा जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रेकी हीलिंग इन सब में इन्होंने एक्सपर्टीज है इनकी। सो आज हम इन सब की चीजों के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को इससे इंसाइट मिलेगी। सो तारा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि आपकी बहुत सारी एक्सपर्टीज है, बहुत सारी। तो सबसे पहले आप उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि जिससे हमको, हमारे गेस्ट को पता चल जाए कि आप आपको इतनी सारे फील्ड की जानकारी है। I am a tarot card reader in which I have got a world book records. मैंने 182 कार्ड्स को रीड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ओह एंड नाइस। from there I have received the title of Tarot Queen. I'm a ओके। psychic by birth, a clairvoyant हम्म। by birth, and I specialize in numerology, healings, Akashic healings, Lama Fera healings, angel हम्म। healings, hoodoo. Then हम्म। people who are, who are in trouble because of negativity or black magic, I help them as well to come out of these issues. तो ओके। इन सब को मिला के वास्तु और इन सब के ऊपर काम करके हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं स्पिरिचुअल एंड होलिस्टिक फील्ड के अंदर मुझे ओके। 15 साल हो चुके हैं। ओके। सो आपने सबसे पहले ये बताया मुझे, क्योंकि हीलिंग में बहुत सारे टाइप हैं, जैसे आपने बताया आकाशिक हीलिंग। तो एक्चुअली में ये हीलिंग क्या है और ये कैसे आपने डिफरेंशिएट किया इन चीजों में? हीलिंग सबसे पहले समझने की बात है कि ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। हम सब एनर्जी 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो वही 5 तत्व जब हमारी बॉडी में या हमारे ऑरा में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमें लाइफ में इश्यूज आने लगते हैं, चाहे वो हेल्थ के हो, चाहे रिलेशनशिप के हो, चाहे मनी के हो। हर तरीके के इश्यूज हमारी लाइफ में आने लगते हैं। तो ओके। इनको अब अलग अलग मेथड्स हम यूज करते हैं ठीक करने के लिए। जैसे हम सबसे पहले रेकी, आप सबने सुना होगा, रेकी सबसे पुरानी टेक्निक है हीलिंग की, जिसमें आप हाथों से एनर्जीज को फोकस करते हैं चक्रास पे या पेशेंट को हील करने के लिए। और हम्म। रेकी इतनी कारगर होती है कि यहाँ तक कि वो कैंसर, पैरालिसिस ऐसी बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। सेकेंड टाइप ऑफ हीलिंग होती है एंजल्स के जरिए। जब हम हीलिंग करते हैं, एंजल्स के साथ हम अट्यून करते हैं और उनको हम कॉल करते हैं और उनके जरिए हीलिंग की जाती है, जिसको बोलते हैं एंजल हीलिंग। ओके। साथ ही होती है लामा फेरा हीलिंग। जब हम लामा फेरा हीलिंग की बात करते हैं तो ये बुद्धिस्ट हीलिंग टेक्निक है, जिसमें हम लॉर्ड बुद्धा के जरिए हीलिंग करते हैं। और ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि कहा इसके जरिए 20 सेकेंड्स में आप अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके सर में व्हाट दर्द हो टाइप रहा ऑफ है, हीलिंग मैं इज? 20 सेकेंड्स में उसको हील कर सकती हूँ। 20 सेकेंड्स में आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं जानना चाहती हूँ हीलिंग किस तरीके की। क्योंकि मेंटली हीलिंग भी होती है, साइकोलॉजिकली भी होती है, तो किस टाइप की हीलिंग में हेल्प करते हैं ये जब सब हम टेक्निक? हीलिंग्स की बात करते हैं तो हीलिंग्स आपके हर लेवल पे काम करती है, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, यहाँ तक कि आपके सोल लेवल पे भी काम करती है, और पास्ट लाइफ को भी हील करती है। आकाशिक हीलिंग्स के जरिए हम आपकी पास्ट लाइफ के इश्यूज को भी हील कर सकते हैं। तो जो हीलिंग्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं टाइम एंड स्पेस के। मैं यहाँ बैठ के जो यूएस में बैठा है उसको भी हील कर सकती हूँ। और ओके। अगर आपको कोई इश्यू है तो, और वो अगर पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट करके रेकी के या आकाशिक हीलिंग के जरिए आपको वहां पे भी हीलिंग भेज सकती हूँ। तो हीलिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, एंड इट हील्स यू एट ऑल द लेवल्स, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोल लेवल पे हर तरीके से आपको वो हील करती है। ओके। सो हीलिंग से एक वर्ड मेरे दिमाग में आया, वशीकरण, जिसका मतलब एक होता है किसी इंसान को कंट्रोल करना, राइट? तो सुनने में तो आता है वशीकरण इज अ नेगेटिव थिंग जो हम लोग करते हैं। पॉजिटिव बिटी में इसको कैसे देखा जाए, वशीकरण को?
वशीकरण का मतलब क्या होता है? वशीकरण का मतलब होता है कि अपनी तरफ किसी चीज को अट्रैक्ट करना, आकर्षण, हम्म। है ना? और तो किसी को वशीकरण कंट्रोल करना। किसी को कंट्रोल, जब आप नेगेटिव सेंस में चले जाते हैं, अपने फायदे के लिए किसी चीज को मैनिपुलेट करने लगते हैं, तब भी उसको वशीकरण कहा जाता है। बट ओके। पॉजिटिव सेंस में वशीकरण का मतलब है कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, कि वो आपकी बात सुने। तो वो आप हम्म। अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकते हैं, वो आप अपने घर के लिए भी कर सकते हैं, कि घर पे एक अच्छा माहौल आपस में फैमिली मेंबर्स में बना रहे। तो जब हम हम्म। वशीकरण करते हैं, तो वशीकरण का मतलब है कि कोई आपको समझे, कोई आपको अंडरस्टैंड करे। बट जब हम नेगेटिव इंटेंशंस में या नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, तब हम चाहते हैं कि हम उसका माइंड कंट्रोल कर लें, या वो हमारी बातों में आके कुछ ऐसा स्टेप ले ले, या अपना प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दे, या फिर वो लड़का एक लड़की को छोड़ के रिलेशनशिप हम्म। में मेरे साथ आ जाए। तो वो जो चीजें हैं वो एक गलत इंटेंशन से की जाती हैं। बट वशीकरण का एक्चुअल मीनिंग ये हम्म। था कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, और खास ये हस्बैंड वाइफ के लिए। जैसे मैं उनको रेमेडीज देती हूँ या उनको बताती हूँ, जैसे बहुत एक सिंपल हस्बैंड वाइफ के वशीकरण का एक उपाय मैं बताती हूँ आपको, कि अगर हम्म। आपके हस्बैंड आपकी तरफ लॉयल नहीं है, या आपकी तरफ अट्रैक्शन में उनको थोड़ा सा इशू है, उनका ध्यान बाहर ज्यादा बटता है, तो आपने हम्म। 3 लौंग लेने हैं, उसके ऊपर उनका नाम बोलना है 11 बार, और उस पर 3 बार फूक दें, और अपने हस्बैंड के यूज्ड क्लॉथ को उसके अंदर बांध के अपने मैट्रेस के नीचे रख लें। तो जो ये हम्म। लॉयल्टी इशू आ रहा है, या आपकी तरफ वो आकर्षित नहीं हो रहे, वो आपकी तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा, और बाहर जहां भी वो जा रहे हैं वहां से वो धीरे धीरे हटने लग जाएंगे। तो इसको बोलते हैं वशीकरण। ये भी एक वशीकरण का पार्ट है, बट इसको हम एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को बचाने के लिए या रिलेशनशिप को सेव करने के इंटेंशन से करते हैं। बट लोग इसका नेगेटिव फायदा भी उठा लेते हैं। ऑफ कोर्स लोग इसका नेगेटिव फायदा उठाते हैं, कि किसी के हस्बैंड को, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ज्यादातर देखा जाता है, या फिर प्रॉपर्टी मैटर्स में देखा जाता है, कि वो हम्म। चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम हो जाए। या आजकल ओके। जब हम लव ट्रायंगल्स देखते हैं रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ बाहर कहीं पे हैं, तो हम्म। लोग इसका नेगेटिव वे से भी फायदा डेफिनेटली उठाते हैं। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी का नाम लिया, तो प्रॉपर्टी, पैसा, इस सब चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप वास्तु उपाय भी करती हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, मतलब आप ओवरऑल हर चीज़ ही देखती हैं। सो मैं जानना चाहूँगी कि किसी के यहाँ पे पैसा नहीं रुक रहा या पैसे की कोई कमी है, जो क्योंकि आजकल पैसा सब कुछ हो गया है, आई थिंक। सो उसको कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मेरे पास पैसा तो आता है, लेकिन पैसा चला जाता है। इसके लिए भी कोई हम्म। रेमेडी है? बिल्कुल है। अगर पैसा आ रहा है और हुँ, टिक नहीं रहा, तो हमें घर को, अगर हम वास्तु के पर्सपेक्टिव से देखें, सबसे पहले जी। कि पैसा या अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं आ रही प्रॉपरली, हुँ, तो इसके दो हुँ, कारण हो सकते हैं, कि या तो नॉर्थ ब्लॉक्ड है, या फिर साउथ वेस्ट या उस डायरेक्शन में आपने गड़बड़ की हुई है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपने गड़बड़ की हुई है। तो उसको ओके। रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। तो नॉर्थ हुँ, को ओपन करने के लिए, ताकि पैसा आए, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आए, उसके लिए हुँ, सबसे पहले जरूरी है कि हम नॉर्थ को ओपन करें। तो वहां पे हम एक मिरर, बहुत बड़ा मिरर, यानी कि उस स्पेस को हम एक्सपैंड हुँ, करेंगे, ताकि वहां से हमें खुल के अपॉर्चुनिटीज मिले। इसके जी। अलावा आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्थ में आप वाटर, चलता हुआ पानी, क्योंकि नॉर्थ जो है वाटर की डायरेक्शन है, तो जैसे जैसे वो पानी चलेगा, जैसे मूविंग फाउंटेन हो गई, या आप शिव जी की फोटो रख सकते हैं जिनपे जलधरा से उनके पानी निकल रहा हो, उसको आप नॉर्थ हुँ, में प्लेस कीजिए, तो अब पैसा आने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। अब इसको ओके। बचाना कैसे है, सेव कैसे करना है, हुँ, एक्यूमुलेट कैसे करना है? तो जी। जैसे नॉर्थ है अपॉर्चुनिटीज के लिए, ऐसे ईस्ट, जो हमारा साउथ ईस्ट होता है, और साउथ होता है वो फायर एलिमेंट है, यानी पैसे को बढ़ाता है स्पीड से, और उसको सेविंग करने में भी हमें हेल्प करता है। तो हम ये कहते हैं कि उस डायरेक्शन को रेड कलर से एनहांस करो। तभी बोला ओके। जाता है कि किचन जो होती है हमारी बरकत की जगह होती है। अगर किसी हुँ, किचन मैलिफिक होती है, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो किचन इसीलिए बोला जाता है कि जो चूल्हा है वो साउथ ईस्ट या साउथ में प्लेस किया जाए, ताकि जो भी वहां खाना बने उसकी बरकत हो, वहां से वो जी, मल्टीप्लाई हो, और उसकी जी। हमें एनर्जी अच्छे से मिले। तो वही कोना जो है, वहां से हमें मनी भी जनरेट होता है, साउथ से और साउथ ईस्ट से। तो हमें उस डायरेक्शन को रेड कलर से आप एनहांस कर सकते हो। मार्केट में ट्रायंगल शेप में रेड आपको ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, तो आप भी खुद भी कटआउट्स करके वहां पे लगा सकते हैं।
रेड चिली अगर आप वहां पे रखते हैं तो बहुत जल्दी वो डायरेक्शन एक्टिवेट होती है, मनी डायरेक्शन एक्टिवेट होती है। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम अपने घर में कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय है, कि अगर पैसा नहीं आता तो साउथ में आपने क्या करना है, थर्सडे से इस उपाय को शुरू करना है। मिट्टी का एक दिया लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, राइस डालने हैं, चावल, और वो चावल जो है खंडित नहीं होने चाहिए, पूरे चावल के दाने होने चाहिए, थोड़े से चावल के दाने, हल्दी, घी, मिट्टी के दिए में साउथ डायरेक्शन में आप थर्सडे से शुरू करेंगे और लगातार आप 11 डेज तक करेंगे। आप देखेंगे पैसे आएंगे भी, रुकेंगे भी, और अगर आप उनको इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से भी वो बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई होंगे। तो थोड़े दिन बाद जैसे आपने किया, जब आपको लगे दोबारा ब्लॉकेज आ रही है, तो आप फिर से ये उपाय को रिपीट कर सकते हैं फॉर 11 डेज, शुक्ल पक्ष के थर्सडे से स्टार्ट करके। ओके। सो पैसे के साथ नाम का भी एक रहता है कि जैसे रानी मुखर्जी हैं, उन्होंने अपना नेम का जो आई थिंक कोई वर्ड आगे पीछे किया है या कुछ वर्ड्स लगाते हैं। आयुष्मान खुराना ने भी कोई वर्ड ऐड किया है। सो मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा होता है कि जो आपका नाम है या कोई ऐसी दिशा दशा या कुछ ऐसा आता है कि आपको नाम का कोई वर्ड लगाने से, जैसे कि अगर मुखर्जी है तो उसमें डबल जी लगा दी या एक सिंगल आई लगा दी, तो उससे कुछ एनहेंस होती है लाइफ, मतलब कुछ अच्छा बरकत होती है लाइफ में? बिल्कुल होती है। आप देखो बिग बॉस तक ने डबल जी किया हुआ है। आप बिग बॉस अगर आपने देखा हो, अभी सीजन खत्म हुआ है, जिनको सलमान खान होस्ट करते हैं, वहां पे भी बिग बॉस में भी डबल जी लगा हुआ है, जबकि शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो ओके। डेफिनेटली अगर हमारा नाम हमारे भाग्यांक और मूलांक, यानी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ और हमारा टोटल जो हमारा आता है उससे मैचिंग ना हो। भाग्यांक का मतलब क्या हुआ, हमारा डेस्टिनी। अगर हमारे डेस्टिनी और डेट ऑफ बर्थ से हमारा नेम मैच नहीं करता, तो हमें मनी, जॉब, प्रमोशन, ऐसी ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा आती हैं। क्योंकि नाम जो हमारा होता है वो रेजोनेट करता है बाय बर्थ। जब हम पैदा होते हैं तो नाम एक ऐसी चीज है जो हम बाय बर्थ लेके चलते हैं विद द डेट ऑफ बर्थ। तो अगर नाम आपका मैच नहीं करेगा भाग्यांक या मूलांक से, तो डेफिनेटली आपको करियर में ऑब्स्टिकल्स आएंगी, रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स आएंगी, हेल्थ, पैसा एक्यूमुलेट करने में, बहुत सारी रेमेडीज करने के बाद भी आप बोलोगे कि मेरा नाम मैं पैसे नहीं जोड़ पा रहा, या मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ बट मैं अपना करियर अपना एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा। अगर आप देखिए अभिषेक बच्चन के नाम के भी स्पेलिंग्स चेंज हुए हैं, जबकि वो एक लीनिएज से चलते हुए आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी की फैमिली से वो चलते हुए आ रहे हैं, बट उन्होंने अब नाम के स्पेलिंग्स को चेंज करा है, क्योंकि वहां पे उनको कुछ ऑब्स्टिकल्स महसूस हो रहे हैं। तो डेफिनेटली नाम जो होता है वो बहुत मैटर करता है। और जी। अगर नाम आपका मैचिंग नहीं है, तो हेल्थ में भी कई बार हमारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि अगर आपका नाम आपके कार्मिक नंबर्स पे आ गया, तो कार्मिक नंबर फिर वहां पे आपको हेल्थ और रिलेशनशिप इश्यूज भी देते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट नेम। ओके। सो नाम के साथ साथ मैंने तो सिग्नेचर्स के भी सुना हुआ है, क्योंकि सिग्नेचर्स कुछ लोगों का होता है कि अंडरलाइन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या सिग्नेचर जहां तक मुझे मैंने सुना है नीचे से ऊपर तक जैसे कि आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर तक लेबल तक जाना चाहिए, कभी ऊपर से नीचे साइन नहीं करने चाहिए, ये सारी चीजें भी सुनी है। तो उसमें क्या करना होता है, सिग्नेचर्स कौन से करेक्ट होते हैं सबके, मतलब ओवरऑल अगर हमें जानना हो तो? जनरलाइज्ड अगर मैं आपको बताऊं, सिग्नेचर्स जो होते हैं, अगेन सिग्नेचर्स जो होता है हमारे करियर और प्रमोशन को डिनोट करता है। नाम हमारी पर्सनालिटी को भी बताता है, बट सिग्नेचर स्पेसिफिकली हमारी ग्रोथ एंड मनी के बारे में बात करता है। तो सिग्नेचर्स, हम ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली साइन भी ऊपर डायगनली ऊपर जाते हुए हमारे सिग्नेचर्स होने चाहिए। आप नोटिस करेंगे जो लोग नीचे की तरफ सिग्नेचर्स करते हैं वो ज्यादातर लाइफ में पेसिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, और जो लोग जो सिग्नेचर्स डायगनली ऊपर जाते हैं दे हैव अ वेरी ओपन एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच इन लाइफ। जो सैडिस्ट होते हैं या फिर पेसिमिस्टिक होते हैं या फिर इमोशनली पीपल हु आर नॉट सेटिस्फाइड, दे विल हैव अ स्लैंटिंग डाउनवर्ड सिग्नेचर्स। एंड ऐसा भी देखा गया है कई केसेस में, सुसाइडल केसेस में, जब वो लास्ट में लिखते हैं तो आप देखेंगे हमेशा उनकी लाइन नीचे को आती है, दैट इज गोइंग डाउन, द ग्राफ इज गोइंग डाउन। ओके। ओके, तो सिग्नेचर्स ऊपर जाते हुए डायगनली विद अंडरलाइन, अंडरलाइन करना भी बहुत जरूरी होता है सिग्नेचर्स को, टू गिव सपोर्ट टू योर करियर एंड ग्रोथ। ओके। सो कुछ लोग फोन नंबर का क्या रहता है, फोन नंबर ट्रिप 5 टाइम 9 लेते हैं, कुछ लोग 4 टाइम 9 लेते हैं, गाड़ी के नंबर्स भी अब उसी हिसाब से आते हैं।
कि एस्ट्रोलॉजिकली वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो नंबर्स वो नंबर्स का गेम क्या होता है? देखिए, फ़ोन नंबर्स हमारे लिए अब इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं क्योंकि पहले घरों में सिर्फ़ एक फ़ोन हुआ करता था और पूरी फैमिली उसी को यूज़ करती थी। जी, जी। आजकल आप जो है फ़ोन के साथ ही यू स्लीप विद योर फ़ोन, यू वेक अप विद योर फ़ोन। आपका हुँ, काम, हुँ। आपका बिज़नेस, आपके रिलेशनशिप, आपका बॉयफ्रेंड, हर कोई आपसे आपके मोबाइल से जुड़ा हुआ है। यू आर ऑलवेज़ ग्लूड टू योर व्हाट्सएप। तो इसका ओके। मतलब नंबर्स की जो एनर्जी होती है, आपके मोबाइल नंबर्स की जो एनर्जी है, आपके मोबाइल नंबर की जो वाइब्रेशन है, वो डायरेक्टली आपके नेम को, सिग्नेचर को, मोबाइल नंबर को अफ़ेक्ट कर रही है, जो फर्दर आपके रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करती है। तो ओके। मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी आपके एनिमी नंबर पे नहीं होना चाहिए, वो आपके न्यूट्रल नंबर या आपके लकी नंबर पे होना चाहिए, जो आपको एक और हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट गाइड एनिमी करता है। नंबर कैसे, क्योंकि जनरल पीपल नहीं जानते कि एनिमी नंबर कैसे निकालते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनिमी नंबर कैलकुलेशन से नहीं होता, ये हर डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंट एनिमी नंबर होता है। सो उसकी ओके। कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, इट इज़ लाइक अ फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल 1 नंबर सूर्य का नंबर है, तो उनके लकी हुँ। कलर्स हुए येलो, ऑरेंज, गोल्ड जो भी सन के कलर्स हुए, है ना? इट तो इज़ इसी तरह रिलेटेड टू एक कुंडली, नंबर है। राइट? यस, तो 1 ओके। नंबर जो है उसके एनिमी नंबर जो है वो सेट है, उसकी कोई कैलकुलेशंस नहीं है। जैसे हम डेस्टिनी नंबर की कैलकुलेशन करते हैं कि सम ऑफ द टोटल डेट ऑफ बर्थ, बट हुँ, दे आर जनरलाइज्ड कि ये एनिमी नंबर, 1 नंबर का ये एनिमी है, 2 का ये एनिमी है। तो मोबाइल नंबर का टोटल जो है एनिमी नंबर पे नहीं आना चाहिए, यहाँ तक कि लॉक कोड का टोटल भी एनिमी नंबर पे नहीं आना चाहिए। हुँ, जो लोग बहुत ज़्यादा 888 अपने मोबाइल नंबर में ले लेते हैं, वो मनी हुँ। मैनेजमेंट में पुअर हो जाते हैं, पैसा नहीं टिकता उनके पास। ओके। तो 2 बार से ज़्यादा 8 आपके मोबाइल नंबर में नहीं होना चाहिए। जिनके मोबाइल नंबर में 1 बार बहुत बार ज़्यादा आता है, तो वो इतने ब्लंट होते हैं कि अपनी ज़बान से ही वो अपना नुकसान कर लेते हैं, इतना ज़्यादा बोल जाते हैं। हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है, तो वो हमारे मोबाइल नंबर में उतनी बार ही रिपीट होना चाहिए, तो अगर ज़्यादा 8 जो रिपीट होगा नंबर तो है वो नुकसान। जनरल, जो 8 नंबर आप बता रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो जनरल लोगों के लिए है, राइट? यस, मतलब यस, किसी यस। के। ओके, ओके। अगर आप तो बहुत बार 8 ले लेंगे अपने उसमें 8, 8, 8, 8 तो मनी मैनेजमेंट आपकी पुअर हो जाएगी, पैसे टिकने बंद हो जाएँगे या फिर ऐसे खर्चे कर जाएँगे जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं थी खर्चा करने की। ओके। सो मनी के बाद आती है हमारी हेल्थ। सो क्योंकि हेल्थ में बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं कि कभी सिर्फ घर में बीमारी ही चल रही है, बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही है, एक ठीक हो रहा है, दूसरा बीमार हो रहा है। सो वो हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, और क्या ऐसा मतलब कोई ग्रह खराब होता है जिसकी वजह से ये सब होता है? डेफ़िनेटली हमारे ग्रह जो होते हैं, हमारी कुंडली होती है, वो हमारे में बारे में ज़रूर सब कुछ बताती है। अगर हम्म। आपका 6th हाउस, 8th हाउस एक्टिवेटेड है और वहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो डेफ़िनेटली बीमारियाँ आएँगी। सिर्फ़ 6th 8th नहीं, आपकी अगर मेलेफिक प्लैनेट्स आपके अच्छे घरों में जाके बैठ जाएँगे। फॉर हम्म। एग्ज़ाम्पल अगर जो फर्स्ट हाउस होता है, वो मेरे बारे में बात करता है, मेरे फेस के बारे में बात करता है, तो अगर वहाँ पे आके मेरा एनिमी बैठ जाएगा, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट लाइक इट, तो मुझे हेल्थ में परेशानी होगी। एनिमी हम्म। प्लैनेट आके बैठ जाएगा, जो मेरे साथ जिसकी बनती नहीं है। तो प्लैनेट्स ज़रूर इस चीज़ में हमें परेशान करते हैं, इसके लिए बहुत एक अच्छा मंत्र है, अगर आपको कोई भी हेल्थ में रिलीफ नहीं मिल रहा, आपने उपाय भी करके देख लिए, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इस मंत्र का आपने जाप करना है। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी होगी, प्लैनेट में प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, वो आपको रिलीफ मिलेगा। मंत्र है ओम हम नमः। ओम हम नमः। इसका 108 बार आप डेली जाप करें। हम्म। चार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके वास्तु में कोई भी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी की कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसका रेगुलर जाप करना शुरू करें और 40 दिन में आप आके वापस बता सकते हैं कि आपको किस कैसा रिज़ल्ट मिला। ओके। सो आजकल इंडिया में बहुत सारे हार्ट रेट्स के जो केसेस होते हैं, कभी हार्ट अटैक हो रहा है या कभी चोक हो जाता है, ये जो सारी चीजें होती हैं वो किस सिचुएशन में होती हैं? हार्ट रिलेटेड अ जो बीमारियां आती हैं, हार्ट रिलेटेड। यस। इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ पे ब्लॉकेज ही हो या वहाँ पे हमें हेल्थ इश्यू हो। स्ट्रेस एंग्ज़ायटी से भी आजकल ये इश्यूज़ आते हैं। तो वहाँ पे ओके। हम बात करते हैं हीलिंग्स की फिर, कि हम्म। हीलिंग्स जो होती हैं वहाँ पे आपको हेल्प करती हैं आपके चक्रास को बैलेंस करने में, आपकी ऑरिक फील्ड को और आपकी जो नेगेटिविटी है, स्ट्रेस को हम्म। रिमूव करने में, ताकि जो भी इश्यू है इसका बहुत अच्छा एक उपाय है, फिटकरी लें और हम्म। फिटकरी को अपने ऊपर से आपने एंटी क्लॉकवाइज़ 7 टाइम्स उसको वार के आप चलते पानी में डाल दें।
आपने ये उपाय ट्यूसडे के दिन करना है, तो जो भी हार्ट से जुड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको उससे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ओके। सो हार्ट के बाद किडनी, लीवर, ये सारी चीजें भी होती हैं। किडनी में स्टोन हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर की स्टोन का तो शायद अभी कोई ऑप्शन नहीं बना है। बट एक मैं आपको केस डिस्कस कर लेती हूँ कि एक मेरे जानकारी में है, उन्होंने मुझे बताया, मुझे पता नहीं, कि उनकी गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो गया था। एंड शी सेड कि उन्होंने कोई रुद्राक्ष का पानी पिया और फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जब वो कराया अपना जो भी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड। उसमें वो गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं था। जबकि अभी तक मेडिकल में कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जहाँ पे स्टोन बिना ऑपरेशन या बिना ऑपरेट करे निकल जाए। जी, जी, मेरे जी, पास जी। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे किडनी, गॉल ब्लैडर या लिवर के स्टोन्स को हम बिना सर्जरी के रिमूव कर सकते हैं। एंड इसका बहुत अच्छा टेक्निक रेकी के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं साइकिक सर्जरी, विच इज लाइक अ वर्चुअल सर्जरी। और हुँ, इसके मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर के भी इतने क्लाइंट्स हैं जिनके एक पायलट थे, उनकी किडनी के पास स्टोन आ गया। आफ्टर 5 सेशंस उन्होंने स्कैन कराया, द स्टोन वैनिश्ड। इसी तरीके से किडनी में भी अगर आपके स्टोन है तो उस पे साइकिक सर्जरी में हम क्या करते हैं कि वर्चुअली हम रेकी, रेकी इज हुँ, अ हीलिंग एनर्जी, उस हीलिंग एनर्जी से हम उस ऑर्गन को चेंज कर देते हैं विद अ न्यू स्पिरिचुअल ऑर्गन इन दैट हुँ, प्लेस। एंड उसको हील करके, हम उसको मेल्ट करके धीरे 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 वो एनर्जेटिकली आपकी फील्ड से, बॉडी से, फिजिकली आपकी बॉडी से डिसअपियर हो जाता है। एंड दैट इज, आई हैव मेनी केसेस एंड दे कैन वाउच फॉर इट। तो फिर मुझे पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी गॉल ब्लैडर का स्टोन निकलवा दिया है। गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं, नहीं, गॉल निकलवा दिया है। माय गॉड, नो नो। साइकिक सर्जरी से अगर आपको विद इन 5 सिटिंग्स, मतलब थर्ड हुँ, सिटिंग के बाद उसका साइज धीरे धीरे कम होने लग जाता है, 5 to 7 सिटिंग्स में स्टोन बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। रादर हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोटॉक्स करा लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें अपने फेस पे कर लेते हैं कि उसके बाद उनको वो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उनको हुँ, हीलिंग के जरिए, फेशियल हीलिंग या फेश उसके जरिए हम उसको बैलेंस आउट करके उसको बिल्कुल ठीक करके देते हैं। So these things are definitely possible via healings। रेकी हीलिंग्स जो हमारी सबसे पुरानी हीलिंग है, वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट सटल एनर्जी है, बट वेरी पावरफुल। जैसे आपने बुटॉक्स का नाम लिया तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि नेचुरली जब हमारा बर्थ होता है तो वो नेचुरली सारे ऑर्गन बनते हैं और हम उनको लेके ग्रोथ होती है हमारी। बट अभी जो बुटॉक्स के चीजें आ गई हैं कि आपको अपने होठ बड़े करा सकते हैं, आप अपने चीक्स को कर सकते हैं, तो क्या इस पे आपकी एस्ट्रोलॉजिकली कोई इफेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे? मैंने देखिए, टैटूज से डेफिनेटली आपके ऊपर, स्किन के ऊपर फर्क पड़ता है। बोटॉक्स भी आपकी स्किन के अंदर जा रहा है। स्किन क्या है आपकी, शुक्र, शुक्र हम्म, प्लैनेट को रिजेंबल करती है। जब उसके अंदर हम मेडिसिन डालते हैं, तो जब वो मेडिसिन भी एक प्लैनेटरी एनर्जीज को रेजोनेट करती हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन ओवरऑल हमारे लिए अच्छा नहीं होता। जैसे हम ओके। टैटूज भी करते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि डिमोनिक टैटूज बना लेते हैं, उल्टे पेंटाकल्स बनवा लेते हैं, अजीब हम्म, अजीब सी इमेजेस बनाते हैं। डेविल्स भी मैंने लोगों को लाल लाल रंग के, आई हैव सीन पीपल, उन्होंने इतने बड़े बड़े इमेजेस बनाई होती हैं अपनी बॉडी के ऊपर। वो बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा, स्किन शुक्र है और ये डेविल्स, ये सब एनर्जी राहु है। तो अगर शुक्र को आप राहु के साथ बना लोगे, तो उस इंसान की लाइफ में ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, और यहाँ तक कि जो बोलते हैं हम ऊपरी चीजों से भी कई बार वो लोग इम्पैक्ट हो जाते हैं। अगर उनके चार्ट में दशा और महादशा उनके सपोर्ट में नहीं चल रही, कहीं राहु केतु शनि की अगर दशा चल रही है और ये मैलेफिक है, तो ये टैटू बनाते ही उनकी लाइफ में ट्रबल्स डेफिनेटली गारंटेड शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे टैटूज, ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी बॉडी नहीं है, ये हम्म, स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक सोल है हमारी बॉडी के अंदर, विच इज अ जी, पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी। अगर आप उससे छेड़छाड़ करते हैं, अगर आप देखिए, हम घर के बाहर स्वास्तिक भी तो बनाते हैं, ओम भी तो यस, बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? हम्म, वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी, यस, भगवान की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जी, इसी तरीके से आप अगर कोई डेमनिक चिन्ह, कोई डेविल का चिन्ह या कुछ ऐसे सील्स या पेंटिकल अपनी बॉडी पे बना रहे हैं, मतलब आप उन एनर्जीज को खुद ही यस, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करने कर, की कोशिश जी, कर रहे हैं। सो दे आर एब्सोल्युटली अ नो। और वो ओके, हमारे को प्लैनेटरी भी खराब करते हैं, और एनर्जेटिकली तो हम ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करने ही लगते हैं अपने साथ। ओके। सो जो लोग
जैसे बहुत सारे लोगों के मैंने देखे हैं, शिव जी का टैटू बना रखा है, और अभी जब राम मंदिर बना तो श्री राम जी के टैटू बनवाने का ट्रेंड था। सो इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जब हम कोई भगवान की बॉडी पे अपने वो बनवाते हैं टैटू तो? देखिए, आप मुझे बताइए, अगर भगवान को हमें शरीर पे बनाना है तो हमें उन्हें मंदिर में अलग से जगह देने की ज़रूरत क्या थी? हमें करेक्ट। नहीं थी। जब अगर हुँ, भगवान की जब आप घर में भी मंदिर में भी मूर्ति रखते हैं, तो आप उसको अच्छे से प्लेस करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, उसको स्थापित करते हैं, डेली आप पाठ पूजा करते हैं, वहाँ पे दिया जलाते हैं, उस स्पेस को आप शुद्ध रखते हैं। जब आप अपनी यस। बॉडी पे टैटू बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप कहाँ-कहाँ जाते हैं? आप क्या-क्या काम करते हैं? आप टॉयलेट भी जाते हैं, आप हर तरीके के काम भी करते हैं, कई लोग स्मोक भी करते हैं, कई लोग ड्रिंक भी करते हैं, तो किसी भी तरह की यहाँ तक कि यही जो आपने इमेजेस की बात करी है भगवान की, कई लोग विजिटिंग कार्ड पे भी बनाते हैं। हम उनको भी हुँ, मना करते हैं कि आप विजिटिंग कार्ड अपने लेटर हेड्स पे ये सब चीज़ें मत बनाइए, क्योंकि जब हम विजिटिंग कार्ड किसी को देते हैं, मैंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड दिया, आपने उससे आप मेरा फ़ोन नंबर ले लिया, उसका पर्पस खत्म हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे उसको? डस्टबिन में डाल हुँ, दोगे। यस। है ना? तो आप खंडित करते हो, आप निरादर करते हो उस एनर्जी का, उस पॉज़िटिव सोल का, उस भगवान हुँ, का आप निरादर करते हैं। इस तरीके हुँ, जब आप बॉडी पे बनाते हैं, तो आप हर जगह जाते हैं, हर तरीके के लोगों से मिलते हैं, हर तरीके के लोग आपको छूते हैं, तो वहाँ पे शुद्धता कहाँ रहती है? हुँ, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। बट इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी यहाँ पे कि कई ऐसे साइन्स, सिंबल हम चैनल करते हैं, जैसे मुझे फ्लैशेज़ आते हैं या मुझे दिखते हैं, तो वो सिंबल्स मैं क्लाइंट्स को ज़रूर देती हूँ कि आप इसको अपने पास रखिए, इससे आपको आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी मिलेगी। जैसे मुझे साइकिक सिंबल्स दिखते हैं, फ्लैशेज़ दिखते हैं, तो वो मैं ज़रूर उनको देती हूँ। तो कई क्लाइंट्स उसमें से उनको अपने हाथ पे या फिंगर पे या बॉडी पे बना लेते हैं। दैट ओह! अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि वो सिंबल उसी के लिए ही बना, उसी बने, इंसान के लिए ही बना है। बट ठीक, डीटीज़ के सिंबल हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। ओके। सो लोग तो हेयर कलर भी चेंज कराते हैं अलग-अलग, उससे कोई बॉडी में इम्पैक्ट आता है? या मतलब टाइम जो होता है खराब होता है या अच्छा होता है? देखिए, हेयर कलर जो होता है, हम अब ये कलर जो है ब्लैक कलर के बाल है तो वो शनि की एनर्जी को रेज़ोनेट करते हैं। गोल्डन हम कराते हैं तो वो जुपिटर को रेज़ोनेट करता है। जब हम बरगंडी और कैरेमल कलर्स कराते हैं, वो वीनस शुक्र ग्रह की प्लैनेट को एनर्जीज़ को लाते हैं। मेहंदी कलर जब हम करते हैं, रेड करते हैं, तो वो मार्स को डिनोट करता है। तो हुँ, अगर आपके ये प्लैनेट्स मेलेफिक हैं आपके हुँ, चार्ट के अंदर, तो जभी भी उनकी दशा, महादशा आएगी, ट्रांज़िट आएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम लेके आएगा, अगर वो आपके चार्ट में मैलेफिक है। क्योंकि पहली बात तो वो कलर आपने अपनी बॉडी पे ले लिया और आपके लिए वो दशा महादशा में प्रॉब्लम करेगा। दूसरी बात, सर, जो हमारा क्राउन एरिया है, जो यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, वहीं पे ही आपने उसको प्लैनेट को मैलेफिक करना स्टार्ट कर दिया। तो डेफिनिटली इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, इसीलिए हर कलर हर एक को सूट भी नहीं करता। हर एक हुँ, की राशि के हिसाब से एक कलर है, आप अपनी राशि के हिसाब से कलर ज़रूर करवा सकते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच तारा जी, थैंक यू इनसाइट देने के लिए। बहुत अच्छी बातें मुझे भी पता चली एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you. Most थैंक welcome.